हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे जब हमारे पास एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन फॉर्म दी हुई होगी। मतलब राइट हैंड साइड पे आपके पास कोई एक्स की पावर एन का फंक्शन होगा, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कोई पॉलिनोमियल होगा। ज़रूरी नहीं है एक्स की पावर एन ही हो, एक्स की पावर फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इस तरह से भी हो सकता है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास पॉलिनोमियल होगा, एक्स की पावर समथिंग इस तरह से कुछ नंबर्स कुछ टर्म्स होंगी। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, एक्स की पावर n लेके चल रहे हैं हम, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ सिर्फ ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही टर्म होगी, ज़रूरी नहीं लाइक एक्स स्क्वायर होगा या फिर एक्स क्यूब होगा, इसमें पॉलिनोमियल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिखा है डी की हेल्प से। और हम डी जानते ही हैं क्या होता है, डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू बाई डी एक्स टू होता है। इस तरह से ही ये होता है, डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव। ये हम फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जो कि बन के आती है एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन। तो हम इसी तरह की इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उनका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, उसमें हम पी आई को 1/fd एक्स टू पावर एन, जो राइट हैंड साइड है, वो इस तरह से सॉल्व कर रखते हैं, पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में और निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक रूल होता है, जब भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा या एक्स की पावर एन टाइप की कोई टर्म होगी, तो उसके लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले मतलब अगर आप क्वेश्चन को ईजिली करना चाहते हो तो इसके लिए आप रूल को फॉलो करोगे तो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो एफ डी को आप क्या करोगे, असेंडिंग पावर ऑफ डी में लिखोगे। मतलब कोई सी भी आपको एफ डी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको एफ डी दे रखा है ये, तो असेंडिंग पावर ऑफ डी का मतलब है आप जो लीस्ट पावर है वो सबसे पहले लिखोगे, फिर उससे हाईएस्ट पावर और फिर उससे हाईएस्ट पावर। तो ये असेंडिंग पावर हो गया, मतलब ये पावर इंक्रीजिंग फॉर्म में डी की पावर 1, या फिर अगर कोई कांस्टेंट टर्म भी है 5, यहाँ पे 5 लिखा है, तो देखो डी की पावर 0 हो गया यहाँ पे, डी की पावर 0 मतलब 1, फिर डी की पावर 1 आ गया इधर, फिर डी की पावर 2 आ गया यहाँ, डी की पावर 3 आ गया। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, उसको असेंडिंग पावर ऑफ डी में लिखना है। देन टेक लीस्ट पावर ऑफ डी टर्म एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम एफ डी। तो मतलब जो भी उसमें लीस्ट पावर की टर्म होगी, तो यहाँ पे क्या था 5 डी की पावर 0, तो उसको कॉमन ले लोगे आप, मतलब 5 को कॉमन ले लोगे पूरी टर्म में से, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, और ये पूरा का पूरा 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि जब आप 5 को यहाँ दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 मिल जाएगा, और जब बाकी इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वही ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी, दोबारा से ये वाली टर्म मिल जाएगी, 2d प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब मिल जाएगा। तो ये इसका तरीका होता है करने का, असेंडिंग पावर में लिखो और फिर जो सबसे लीस्ट पावर ऑफ डी वाली टर्म है उसको आप एक कॉमन फैक्टर की तरह बाहर निकाल लोगे एफ डी में से। अब जो टर्म आपके पास बचेगी ना, ये वाली टर्म, इस पर काम किया जाएगा, इसके ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन लगाई जाएगी, नेगेटिव बायनोमियल एक्सपेंशन। उसके लिए दो फॉर्मूले हम ये यूज़ करेंगे। जब 1 प्लस एक्स इन्वर्स होगा तो इसमें आपके ऑल्टरनेटिव साइन जो है वो माइनस प्लस के होंगे, जैसे कि ये +1 फिर माइनस एक्स आ गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ ऑल्टरनेटिंग साइन प्लस माइनस चलते रहेंगे। और 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, तो इसकी नेगेटिव बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, इसमें सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये दो फॉर्मूला यूज़ होंगे। सबसे पहले एफ डी को असेंडिंग पावर ऑफ डी में लिखना है, उसके बाद उसमें से कॉमन फैक्टर ले लेना है, उसके बाद ये नेगेटिव बायनोमियल एक्सपेंशन अपने अप्लाई करनी है। सो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, और तभी हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि ये एक्चुअल में रूल कैसे वर्क करता है जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल होगा। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल ही लिया है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका आर एक्स है और सारी एक्स की पावर है, एक्स स्क्वायर 2x और 4, तो 4 भी तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, 4x की पावर 0, तो ये भी तो एक कॉन्स्टेंट भी पॉलिनोमियल ही होता है वैसे भी। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम, पी आई निकालते हैं। तो पी आई को हम वाई पी एक्स से डिनोट करते हैं,
1/FD और RX का मतलब है आपके पास यहाँ पे जो भी राइट हैंड साइड पे गिवन है। तो अब सबसे पहले तो इस इक्वेशन को क्या आप डी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कैसे करोगे, d² + d × y, इस तरह से तो लिखते हो। हमें तो डी की फॉर्म में चाहिए, वही मेन जो है एक्सप्रेशन होती है जो यूज़ होती है। तो अब FD आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, FD बन रहा है आपका d + d²। मैंने असेंडिंग पावर ऑफ d में लिख लिया तो उससे फ़ायदा होगा, तो मैंने यहाँ पे d + d²। और RX क्या है आपका x² + 2x + 4। तो यही हुआ, FD लिखा नीचे और राइट हैंड साइड लिख लिया RX। अब क्या था उसमें जो d की लीस्ट पावर है, तो d की लीस्ट पावर यहाँ पे 1 ये है, तो इसको कॉमन ले लो, तो बाहर कॉमन ले, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + d और यहाँ एज इट इज़ x² + 2x + 4। 1/d को बाहर रखोगे और जो 1 + d डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाओगे आप, तो जो डिनोमिनेटर में पावर यहाँ 1 है वो ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी और वो अप्लाई होगा x² + 2x + 4 के ऊपर अप्लाई होगा वो। तो 1/d, अब 1 + d का होल इनवर्स, मतलब इसको 1 + x के होल इनवर्स से कंपेयर करो। इसकी नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आती है, 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन। तो आप इसमें एक्सपेंशन लगा दो, d के प्लेस पे x आ गया या x के प्लेस पे d आ गया, तो क्या होगी एक्सपेंशन, 1 - d + d² - d³ एंड सो ऑन। और ये किस पर अप्लाई होगा, x² + 2x + 4 पे अप्लाई होगा। तो देखते हैं अप्लाई कैसे होता है। मेन चीज़ अब आ गई है जो इसमें हमें सीखनी है। तो इसमें यहाँ 1 है, 1 जो है इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो वो इस ब्रैकेट को जो पॉलिनोमियल लिखा है इसमें इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो डायरेक्टली आप सीधा सीधा ऐसे ही लिख दोगे x² + 2x + 4। उसके बाद माइनस का साइन। अब ये d जो है ना इस पर अप्लाई होगा, इस ब्रैकेट पे पूरे पॉलिनोमियल पे। तो d अप्लाई होने का मतलब है आपको डेरिवेटिव करना है, क्योंकि d का मतलब होता है d/dx। इसका मतलब वो इस पॉलिनोमियल का ना डेरिवेटिव करेगा। तो डेरिवेटिव कर दो 2x + 2, फिर प्लस का साइन है, अब d² वाली टर्म आ जाएगी। तो अब d² अप्लाई होगा, किस पर होगा d² अप्लाई, इस पॉलिनोमियल पे, पूरे पॉलिनोमियल में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव करने के लिए आपने इस टर्म का अगर एक बार भी डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको इस टर्म का डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हमने एक डेरिवेटिव तो कर ही रखा था ना उसका, तो ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया 2। फिर -d³। अब देखो जब आप -d³ इस पे अप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट पे, मतलब आपको 3 टाइम डेरिवेटिव करना है इसका। अगर मैं x² का 3 टाइम डेरिवेटिव करूँगा तो x² का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 2x, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव 2 और थर्ड टाइम डेरिवेटिव 0। क्लियर, 2x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 2, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव 0 और तो थर्ड टाइम भी 0। एंड 4 तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 ही हो जाएगा पहले ही स्टेप से। तो इसलिए आखिरी में 0 0 ही 0 बच रहा है, आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब फॉर्मूले में जो है ना आगे की जो टर्म्स हैं, यहाँ पे जो टर्म्स आ रही हैं आगे वाली, इसको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जब इस पॉलिनोमियल पे अप्लाई होगा तो वो इसको 0 ही कर देगा। तो इसलिए इसमें हमें जो है इनिशियल टर्म्स ही यूज़ होती हैं, आगे की टर्म्स का कोई बेनिफिट नहीं होता, उनको लिखने का भी कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो उसको 0 ही कर देगा। तो 0 को फिर आपने इतने बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप उसको रिमूव कर दो वहाँ से, फिर बाकी टर्म को लिखो ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² + 2x + 4 - 2x - 2 एंड +2 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2x ये कैंसिल हो गया, तो x² + 4 बच रहा है आपके पास, 1/d x² + 4। तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि d का मतलब जो है वो डेरिवेटिव है, तो 1/d का क्या मतलब है, वो है इंटीग्रेशन। तो उसके आगे जो भी टर्म लिखी है, जैसे x² + 4 लिखा है यहाँ पे, तो x² + 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या बनेगा x³/3 + 4x। तो ये आपका pi आ गया। तो आप एक चीज़ और याद रखना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आपसे इसको सोल्यूशन पूछा जा रहा है ना, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और
पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालने होते हैं और उनका सम करना होता है, वही आपका जनरल सोल्यूशन होता है। तो आप क्या करो, इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लो। तो क्या थी आपके पास इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस डी, आपके पास एफ डी था, डी स्क्वायर प्लस डी, तो एफ डी लिख लो इसका, डी स्क्वायर प्लस डी। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन ले लो, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, m की वैल्यू 0 और -1 आ गई। तो आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे yc(x) वो क्या बनेगा, c1 एक्सपोनेंशियल की पावर 0x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल की पावर -x। तो 0 एक्सपोनेंशियल की पावर 0x तो 1 ही हो गया, प्लस c2 एक्सपोनेंशियल -x। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो जो आपका जनरल सोल्यूशन बनेगा वो होगा CF प्लस PI। तो बन गया आपका C1 प्लस C2 एक्सपोनेंशियल -x और PI आपने यहाँ निकाल लिया x³ 3 प्लस 4x, x³ 3 प्लस 4x। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में पूरा सोल्यूशन निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मेन फोकस जो है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखना जाके प्लेलिस्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो हम मेनली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं जहाँ पे राइट हैंड साइड एक पॉलिनोमियल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, आपके पास एफ डी गिवन है। तो एफ डी को हम असेंडिंग पावर्स ऑफ डी में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 13d प्लस डी स्क्वायर। तो मैंने इसको असेंडिंग पावर डी में लिख लिया। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/fd इंटू राइट हैंड साइड rx। तो मैंने इसको लिख लिया 12 माइनस 13d प्लस डी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, ओनली x है ना, यही तो आपका rx है राइट हैंड साइड पे। अब इसमें से क्या करना है, जो लीस्ट पावर ऑफ डी है उसको कॉमन ले लेना है। तो लीस्ट पावर ऑफ डी क्या है, वो 12 ही है। तो 1 प्लस, अब जब मैं यहाँ से 12 कॉमन ले रहा हूँ तो उसको 12 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं पूरे टर्म को, ठीक है। तो ध्यान से रखना है माइनस का साइन है इधर 13d के साथ। तो जब मैं 12 को देखो वापस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12। और जब 12 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा -13d प्लस डी स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल है, मैंने कॉमन ले लिया d, और ताकि मैं इसे 1 प्लस एक्स की फॉर्म में ला सकूँ, ठीक है, और फिर 1 प्लस एक्स का होल इन्वर्स कर सकूँ। तो 1/12 बाहर है। अब मैं इसकी पावर 1 है और ये डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ न्यूमरेटर में। तो हो जाएगा -13d प्लस डी स्क्वायर बाई 12 होल इनवर्स, और यहाँ पे x पे अप्लाई होगा। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स अप्लाई होगा। वो क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -x³ एंड सो ऑन। तो आपके पास x ये है अब आपका, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स है ये। तो इस पर अप्लाई कर दो, 1 माइनस फिर -13d प्लस डी स्क्वायर बाई 12, ये एक टर्म आ गई। फिर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ फॉर्मूले में देखो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि -13d प्लस डी स्क्वायर बाई 12, और इसका भी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस चलेगा और ये एक्स पे अप्लाई होगा। अब 1/12 बाहर एज इट इज़ है। अब यहाँ 1 जो है पूरा एक्स से मल्टीप्लाई होगा पहले डायरेक्टली, तो ये एक्स दे देगा आपको। अब माइनस, उसके बाद क्या करना है, हमने जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये पूरी टर्म जो है आपकी अप्लाई होगी एक्स के ऊपर। अब आप देखो, जब आप -13d बाई 12, मैंने इसको ब्रेक कर रहा हूँ, और डी स्क्वायर बाई 12 ये एक्स पे अप्लाई करने जा रहे हो आप। तो जब मैं इसको अप्लाई करूँगा, मतलब डी का मतलब डेरिवेटिव, वो एक्स का डेरिवेटिव कर देगा। तो क्या बन जाएगा, d/12, मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा ना। लेकिन जब मैं डी स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, मैं एक्स को 2 टाइम्स डेरिवेटिव करूँगा तो वो मुझे 0 दे देगा। तो इसलिए वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए 0 हो रहा है, मतलब 1 के बाद जितने भी डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो वो 0 कर देगा एक्स को। तो मुझे वो अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे,
-13/12 प्लस, अब ये वाली जब मैं ब्रैकेट ये पूरी अप्लाई करूँगा ना, इस पे भी होल स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे d की पावर 2 या उससे ज़्यादा वाली टर्म ही मिलेगी। और जब मैं उसको x पे अप्लाई करूँगा तो वो उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव या 3 टाइम्स डेरिवेटिव या 4 टाइम डेरिवेटिव होगा, तो वो 0 ही मिलेगा। तो आगे की सारी टर्म मुझे अब 0 ही मिलेंगी, तो मुझे वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा x + 13/12। तो ये आपका आंसर है, ये आपका PI आ गया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आपने बायनॉमियल एक्सपेंशन लगानी है, उसकी कुछ इनिशियल टर्म्स ही यूज़ होनी है, उसके बाद की टर्म जो है वो उसको 0 ही कर देती है पॉलिनोमियल को, क्योंकि डेरिवेटिव जब आप किसी पॉलिनोमियल का करते हो तो वो एक स्टेज तक ही जो है वो कुछ वैल्यू देता है। अगर उसको ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 होना स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास FD क्या गिवन है, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको असेंडिंग पावर्स ऑफ D में लिख रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तो मैंने उसको लिख लिया है। अब मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा, 1/FD, और जो राइट हैंड साइड है x⁴। अब जो लीस्ट पावर ऑफ D है उसको कॉमन ले लो, तो -a⁴ पूरा कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 और -d⁴/a⁴। जब भी आपको यहाँ समझ नहीं आए ना, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो वापस से क्या मिलेगा। जब मैं -a⁴ को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो -a⁴ ही मिलेगा। और जब मैं -a⁴ को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, और a⁴ कैंसिल, तो d⁴ मिल जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। तो जब भी आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हो, तो मैथ्स इज़ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। अगर आप दूसरे इस स्टेप पे जा रहे हो तो आपको पता है वो प्रीवियस स्टेप से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, आप प्रीवियस स्टेप में जा भी पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे, तो आप देख सकते हो उसको। अब यहाँ पे हम फिर से नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया ऊपर जाके 1 - d⁴/a⁴ का होल इनवर्स। अब इसमें हमें क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देनी है। तो 1 - x का होल इनवर्स, इसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव ही रहती हैं, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। तो बस सारी टर्म पॉजिटिव ही रहेंगी इसमें। तो यहाँ पे x आपका ये है d⁴/a⁴, 1 - x का होल इनवर्स मान के चलो इसे, ठीक है ना। इस पूरी टर्म को 1 - x का होल इनवर्स है ये, तो 1 + x फिर प्लस x² एंड सो ऑन। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप इससे कंपेयर करो। x की वैल्यू क्या है, बस x को मैंने रिप्लेस कर दिया d⁴/a⁴ से फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, x⁴ आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x⁴ से डायरेक्टली, देन +1/a⁴। अब d⁴ x⁴ पे अप्लाई होगा, मतलब आपको उसका 4 टाइम डेरिवेटिव करना है x⁴ का। तो x⁴ है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 4x³, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। फिर सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 12x², थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा 24x, फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा 24, तो यहाँ आ जाएगा 24। अब मैं जब नेक्स्ट d⁴/a⁴ का होल स्क्वायर करूँगा तो d⁴ बन जाएगा। और d⁴ को जब मैं x⁴ पे अप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली उसके जब नेक्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 ही आएगा। तो 8th डेरिवेटिव क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। तो बाकी की जो टर्म आएंगी इसमें वो सारी 0 ही आएंगी। तो मेरा जो है वो सेकंड स्टेप पर ही काम ख़त्म हो गया, आपको आगे की करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ गया x⁴ + 24/a⁴। तो ये आपका आंसर आ गया PI। तो इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसमें एक्सपोनेंशियल भी है और x की पावर्स मतलब पॉलिनोमियल भी है। तो इसको करते हैं, एक्सपोनेंशियल को तो आपको पता ही होगा कैसे करते थे। तो FD को मैं असेंडिंग पावर्स ऑफ D में लिख लेता हूँ ताकि मैं उसको सिंपली कॉमन लेके नेगेटिव बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। तो PI क्या बनेगा 1/FD
2d² प्लस d³ और पहले तो वो एक्सपोनेंशियल पे अप्लाई कर लो। और नेक्स्ट d प्लस 2d² प्लस d³ और ये किस पे अप्लाई होगा, बाकी का जो x की टर्म्स है, जो पॉलिनोमियल वाली टर्म है, मतलब x² प्लस x पे अप्लाई होगा ये। तो पहले मैं आपको एक्सपोनेंशियल वाला दिखा देता हूँ करके। तो एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो एक्सपोनेंशियल ax होता है। तो एक्सपोनेंशियल ax से कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या बनेगी 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 बन रही है। अगर आप इसको दोबारा से देखो, ये 2x लिखा है, मतलब a की वैल्यू 2 है। तो वो d के आप d में पुट कर दोगे डायरेक्टली, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, एक्सपोनेंशियल 2x। अब x² प्लस x में क्या करते हैं हम पॉलिनोमियल में, सबसे पहले जो लीस्ट पावर ऑफ d है उसको कॉमन ले लोगे। तो मैंने कॉमन ले ली, तो d से कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये भी पार्ट कॉमन आ गया, तो इसमें से d की पावर 1 रिड्यूस हो गई। तो ये अब आपका पूरा x की तरह ट्रीट करेगा, 2d प्लस d², और अप्लाई किस पे होगा, x² प्लस x पे। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 8 प्लस 2 10, 18 आ गया है आपका, इंटू एक्सपोनेंशियल 2x। अब यहाँ पे 1/d कॉमन ले चुका हूँ मैं, 1 प्लस 2d प्लस d² का होल इनवर्स, तो ये आ गया आपका x प्लस x²। तो ये आपका इधर तो एक्सपोनेंशियल वाला पूरा सॉल्व हो चुका है, 1/d। अब 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1 माइनस एक्स। तो x में ना क्या है, ये है x पूरा, तो 1 माइनस एक्स होता है सबसे पहले तो, और फिर प्लस x² होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से चलता चला जाता है, आगे की टर्म तो यूज़ ही नहीं होंगे, आपको पता है डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल 2x/18 प्लस 1/d, अब 1 मल्टीप्लाई होगा आपका यहाँ x प्लस x² में, तो क्या वैल्यू देगा ये वैल्यू दे देगा। फिर 2 इंटू डी का मतलब है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे आप, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x, और फिर d² का मतलब है 2 टाइम डेरिवेटिव, तो 2 टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आ जाएगा बस। किसका कर रहा हूँ मैं, इस पूरे का डेरिवेटिव कर रहा हूँ 2 टाइम्स। तो इसका देखो 1 टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस 2x, और सेकंड टाइम डेरिवेटिव 2, और थर्ड में वो 0 होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, 2d प्लस d² का भी होल स्क्वायर है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी, 4d² मिलेगी, सेकंड टर्म क्या मिलेगी, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab, तो 2ab और फिर b², तो यहाँ d² का भी स्क्वायर होगा, तो ये वाली टर्म तो d³ हो गया, तो थर्ड डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, d की पावर 4 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताया फर्स्ट डेरिवेटिव पे 1 प्लस 2x, सेकेंड डेरिवेटिव पे 2, और थर्ड डेरिवेटिव से 0 आने स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी d³ या d³ से बड़ी टर्म दिख रही है वहाँ 0 आ जाएगा, बस बचा ये 4d²। तो 4d² में 4 इंटू d² का मतलब है 2 टाइम डेरिवेटिव, मतलब 2, तो ये आ गया 8, बाकी की टर्म आगे 0 आएंगी। तो अब बस इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल 2x/18 1/d रहता है यहाँ पे, तो x प्लस x² माइनस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 4x प्लस 2 प्लस 8, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल 2x/18 प्लस 1/d। एंड और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो मैं राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ, x प्लस x² माइनस 2, तो 2 to 4, तो -4 आना चाहिए, डायरेक्टली कर लेते हैं इसको। तो -4x प्लस 8, तो ये बन गया आपका x² -4x एंड प्लस तो -3x, और 8 - 4 मीन्स 4, तो x² -3x प्लस 4 वैल्यू आ गई आपकी
अब आपके पास रहता है 1/d। तो 1/d का मतलब आप जानते ही हो, इसका मतलब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है जो भी इसके आगे टर्म लिखी है। तो x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/3 माइनस 3x का इंटीग्रेशन -3x²/2 प्लस 4x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आपका PI आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हम d² d³ किस तरह से कर रहे हैं, डेरिवेटिव किस तरह से कर रहे हैं और आगे की टर्म को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि ज़ीरो होता जा रहा है। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें हैं, साइन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और पॉलिनोमियल भी है। तो हम तीनों को एक साथ करके भी देख लेते हैं, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप FD को जो है ना असेंडिंग पावर में लिख लो, क्योंकि वहाँ पॉलिनोमियल में परेशानी आएगी, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 4 + d²। तो PI क्या बनेगा, 4 + d² sin 3x, देन 1/4 + d² एक्सपोनेंशियल x, देन 4 + d² and x²। तो मैंने सारी टर्म्स को इंडिविजुअली कर लिया, क्योंकि हर किसी का रूल अलग है। तो साइन वाले में रूल क्या होता था, हम d² को रिप्लेस करते थे -a² से। तो a की वैल्यू क्या है 3, तो d² को क्या रिप्लेस करूंगा मैं -3² से, यानी कि -9 से। एक्सपोनेंशियल x में क्या करते, सीधा वैल्यू पुट कर देते। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, एक्सपोनेंशियल ax से कंपेयर करोगे आप, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे 4, तो बचेगा d²/4 x²। तो ये तो वैल्यू आ गई sin 3x -5, फिर 1/4 यहाँ रहेगा, और 1 + d²/4 का होल इन्वर्स हो जाएगा और x² पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये टर्म तो आपकी सेम आ गई 1/4। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 + x का होल इन्वर्स वाला फॉर्मूला। वो क्या होता है, 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन। तो 1 - x² प्लस 1 - x और प्लस x², तो ये आ गया x² एंड सो ऑन, और ये x² पे अप्लाई होगा। तो ये टर्म तो ऐसी टी सी आ रही है आपकी, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने। तो अब आप अप्लाई करोगे इसको, ब्रैकेट को 1 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे सबसे पहले x² से, तो क्या वैल्यू देगा, x² वैल्यू देगा। अब d²/4 को x² पे अप्लाई करोगे, तो d²/4 को -1/4 तो एज इट इज रख लो। अब d² को x² पे अप्लाई कर रहे हो, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2x, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। और उससे हाईएस्ट पावर जो डेरिवेटिव करोगे d⁴, मतलब 4 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 ही आएगा, वो x² को 0 ही कर देगा। तो आगे की टर्म सारी 0 ही रहेंगी। तो आपका फाइनल आंसर आ गया -sin 3x/5 + 1/5 प्लस x²/4 एंड माइनस ये 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हो तो -1/8। तो ये आपका इस केस में PI आ रहा है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो यहाँ आज हमने अपने इस वीडियो में सारे रूल्स क्लियर कर लिए हैं, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल का भी रूल क्लियर कर लिया है, साइन कोसाइन वाला भी रूल क्लियर कर लिया है, और जब पॉलिनोमियल आएगा वो भी। तो तीनों केस हमने अभी इसी क्वेश्चन में करे हैं देखो। तो आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस भी समझ आ गई होंगी और ये वाली वीडियो भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने पॉलिनोमियल को कैसे हैंडल करना है, क्या रूल है। तो आगे की वीडियोस में हम प्रोडक्ट ऑफ 2 रूल्स देखेंगे, मतलब यहाँ पे आपका एक फंक्शन होगा और वो किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल की पावर ax जो है वो किसी फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, या x इंटू फंक्शन ऑफ x हो रहा है। इस तरह के हम केसेस भी करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।